राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग से एक कहानी पेश कर रही हूँ। दोस्तों, कहानी यह है कि एक गरीब लड़का था। उसके पिता नहीं थे, माँ थी। पिता का देहांत हो गया था। माँ कैसे तैसे करके इधर उधर मेहनत मजदूरी करके लड़का को पढ़ा दी। लड़का पढ़ लिख के बहुत अच्छा निकला। एक दिन लड़का के दिमाग में आया, अभी नौकरी नहीं मिला था उसको। एक दिन उसके दिमाग में आया कि हम क्यों ना थोड़ा बाजार मार्केट घूम के जरा मनोरंजन कर लें। वो गया मार्केट घूमने। एक औरत काफ़ी बन ठन के घूम रही थी। तब तक उसको पकड़ के कली लगी चिल्लाने, ये लड़का मेरे को छुआ है, मेरे कान में बहुत गंदी चीज़ बोला है, इतने लोगों को सामने मैं कैसे बोलूँ, ये मेरे को बहुत गंदी चीज़ बोला है। लोगों ने इकट्ठा होके उस लड़का को तोड़ दिया। लड़का खूब माफ़ी मांग रहा है। बुढ़ा, अरे मैं कुछ नहीं किया है, मैं कुछ किया ही नहीं है, मैं तो टॉर्च भी नहीं किया है। लेकिन वो औरत चिल्लाई जा रही है कि नहीं नहीं, मेरे सीने से टक्कर मार के और मेरे कान में बहुत गंदी चीज़ बोला है, जो कि मैं आप लोग के सामने बोल नहीं सकती। लोग खूब मारने लगे। तब तक वहाँ से एक इंस्पेक्टर गुजर रहा था। इंस्पेक्टर आया, तले चिल्लाया, अरे ये औरत 2 नंबर की है, इसका रोज़ का यही काम है, ये लड़कों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के झूठ बोल के उनसे पैसे ऐंठती है, इनका काम यही है। तब तक जब वो चिल्लाया, फिर सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग गए। औरत भाग गई। लोग कुछ वहाँ रुक गए थे। उस लड़का के पैर पर सर पटक के माफ़ी मांगने लगे। फिर अब तो पीट चुका था। फिर वो इंस्पेक्टर ने इसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे घर चलो। वहाँ जाके उसको दवा ववा दिला के अपने घर बैठाया। उसकी एक बेटी थी, इंस्पेक्टर की बेटी आई, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। फिर बेटी को बोला कि श्वेता जाओ चाय बना के लाओ, घर में मेहमान आए हैं। श्वेता ने चाय और नाश्ते लेके आई। खाया पिया। लड़की को देख के वो भी क्षुब्ध हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर की लड़की थी, डरा, फिर कुछ अपना खा पी के चलने लगा। तब तक वो बोला, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम डेली आओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तुमको आना ही है। फिर ये ऐसे कभी कभी घूमने जाने लगा। एक दिन की बात है, इंस्पेक्टर ने कहा कि बेटा मेरी एक ही लाडली बेटी है, मैं इससे तुमको शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। लड़का घबरा गया कि आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये इतने बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग, ये कैसे शादी कर सकते हैं, इसमें क्या राज है। अब मन मन में घबराने लगा। फिर कभी सोचता था कि हो सकता है सीधे लोग हैं, इनको ईमानदार आदमी चाहिए। इंस्पेक्टर ने लड़का से बात भी किया था कि मेरे को गरीबी अमीरी से मतलब नहीं है, ये सारा दौलत आप ही लोग का है, शादी करके आप यहीं रहोगे। लड़का आके अपने माँ बाप से बोला कि मम्मी पापा, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, एक इंस्पेक्टर है, उसकी एक लड़की है, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और ऐसे ऐसे वो मेरे को बोला है। माँ काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि विधवा माँ बेचारी ज़िंदगी भर गरीबी काटी रहती है। माँ बेचारी बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम ये शादी कर लो, कोई नहीं, मेरे को मंजूर है, तुम घर जमाई बन के रहो, मेरे को महीने के पैसे भेजते रहना, मैं अपना ज़िंदगी चलाते रहूँगी। फिर शादी तय हो जाता है। शादी का दिन भी करीब आ जाता है। फिर शादी हुआ, काफ़ी दूर चहल पहल से शादी हुआ। लेकिन जब शादी हो गया तो इंस्पेक्टर कह रहा कि बेटा आप इसको अपने घर ले जाओ। फिर इसने बोला, ठीक है जी, आपकी जैसी मर्जी, जो आप कहेंगे वही होगा। उसके बाद इंस्पेक्टर ने इनके माँ को फ़ोन करके बोला कि मेरी लाडली बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है, मेरी बेटी को कोई दुख नहीं होना चाहिए, अगर कोई दुख होगा तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। एक तरह से धमकी देने लगा।
फिर उसके बाद जब शादी होती है तो घर आता, लेके दुल्हन घर आता है। दुल्हन तो अति सुंदर थी, ये भी बिल्कुल क्षुब्ध हो जाता है कि मेरी इतनी सुंदर बीवी मिली, इतने बड़े ख़ानदान में मेरा शादी हुआ, ये लोग कभी मेरे काम आ जाएंगे। लेकिन जब घर में जाता है तब वो बखेड़ा खड़ा कर देती है, अपने पति को सामने, अपने पति को छूने भी नहीं देती है अपने आप को। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। फिर एक दिन बाप ने फ़ोन किया, यानी इंस्पेक्टर ने दामाद के पास फ़ोन किया कि बेटा बाप मेरी बच्ची को संभाल के रखना, प्यार से रखना, वो थोड़ा ज़िद्दी है, उसको कोई परेशानी ना हो। ये बेचारा क्या कहे कि हाँ पापा जी, आपकी लड़की तो मेरे को छूने भी नहीं देती है, मेरे से कोई उसका संपर्क भी नहीं है। फिर भी हाँ हाँ कह के प्रणाम करके फ़ोन रख दिया। एक दिन इंस्पेक्टर का अचानक फ़ोन आता है, और ये लड़की जो शादी करके लाया है ये हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। एक दिन इंस्पेक्टर का अचानक फ़ोन आ रहा कि बेटा तुम जल्दी दिल्ली आ जाओ, क्योंकि इंस्पेक्टर दिल्ली रहते थे, तुम जल्दी दिल्ली आ जाओ। और लड़का वाला बनारस रहता था। तो ये बोले कि पापा आपकी लड़की आने को तैयार नहीं है। तो कोई नहीं, मेरी लड़की को छोड़ दो, आप अकेले आओ। फिर ही गया, काफ़ी खातिर स्वागत किया इंस्पेक्टर इस लड़का को, और इनको सारा सच्चाई बताया। बोला बेटा आज मैं आपसे कुछ सच्चाई कहना चाहता हूँ। ये तो घबराने लगा कि क्या सच्चाई है। फिर बोला ठीक है पापा बोलिए। कहते बेटा बर्दाश्त कर लोगे, हमारा ज़िंदगी बना दूँगा। अगर डाइवोर्स दोगे बेटी को तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब होगी। फिर जैसा भी हो, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, बेटा सोच समझ के बताना। तो बोला ठीक है पिताजी, पहले कहिए तो बात क्या है। तो बोला मेरी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, और एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कि मेरी बेटी से संपर्क है। मैंने उस गुंडे को बंद भी करा दिया है, आज भी वो मेरा मुजरिम है। तो तब ये बेटी ने मेरे को कहा कि जब तक आप उसको छुड़ाओगे नहीं तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। फिर वो इसी शर्त पर मैंने उसको छुड़ाया। बेटा अब तुम बताओ क्या करना है, तुम्हारे हाथ में है। तुमको मैं बहुत सज्जन देख के, शरीफ देखकर मैंने एक कदम उठाया है। मेरे को अपने बाप मान लो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। मेरी बेटी को सुधार दो, मेरी इज्जत रख लो बेटा। और पकड़ी उसके कदमों में रख दिया। उसका एहसान भी था इंस्पेक्टर का कि इंस्पेक्टर अगर आकर छुड़ाया नहीं होता तो उस लड़का को पब्लिक मार दी होती, उसका जान नहीं बचता। उसका एहसान भी था। फिर लड़का ने बोला, कुछ देर तो उसका पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया, बहुत घबरा गया। फिर कुछ देर सोच के बोला कि हम गरीब आदमी हैं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी मेरा परवरिश हो जाएगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। क्या कह ठीक है पापा मंजूर है। वो बहुत खुश हुआ। इंस्पेक्टर बोला कि बेटा मेरे को यही उम्मीद थी तुमसे। उसके बाद वो वहाँ से चल दिया। आया तो देखा कि इसके घर में बहुत सीरियस बखेड़ा हुआ पड़ा है। देखा, हल्ला सुना, माँ से पूछा माँ क्या बात है। तो माँ ने बोली कि एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके साथ ही रहती है, वो आके छुप छुप के इससे गलत व्यवहार करता है, आज हम लोगों ने पकड़ लिया। फिर उसने बीवी के कमरे में गया और उसको बहुत समझाया बुझाया और बोला कि तुम अगर ठीक से रहोगी, पुरानी बातें सब भूल जाओगी, तब मैं तुम्हारा जो प्रेग्नेंट हो बच्चा है उसका भी मैं अपना नाम दूंगा और तुम्हें ज़िंदगी भर सराखों पर बैठा कर रखूँगा। लड़की थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे जान गए। फिर धीरे धीरे उसको इसका स्वभाव अच्छे लगने लगता है। धीरे धीरे करते कराते ये बिल्कुल अब इसको पति जैसा प्यार करने लगती है। उसके बाद पति जैसा प्यार करने लगती है। फिर ये दोनों फिर मिल जाते हैं, बड़ी सुख से रहने लगते हैं। इंस्पेक्टर को पता चला, जब जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरी बेटी बिल्कुल सुधर गई, अपने पति को पति समझने लगी, अपने सास को माँ समझने लगी, फिर इंस्पेक्टर ने अपना पूरा दौलत
इसको दे दिया और कथा किया मन में। सोचिए अपने मन में इस कथा से ये निकलता है, इस कहानी से ये निकलता है दोस्तों कि घबरा के कोई काम नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, नहीं, एक बात और मेरा सुन लीजिए प्लीज़ आप लोगों में जो सब्सक्राइब और लाइक न किया हो, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देगा प्लीज़। मैं हर वीडियो में अपना बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिए। अच्छा, तब तक के लिए बाय बाय, फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ। राधे राधे।